Assalamu alaikum students. In this video lecture we are going to solve question number 6. Exercise 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. और साथ में दिखा है यूज़ पाई, जहाँ भी पाई आपको पाई का वैल्यू लेना है वो है 3.14 एंड √3 √3 का वैल्यू लेना है 1.73। तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और सर्कल में एक कॉर्ड है। सपोज दिस इज अ कॉर्ड ए बी, जिसका हम नाम रखते हैं ए बी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी ये कॉर्ड जो सेंटर पर बनाता है, यानी जिसको हम थीटा भी कहते हैं, इट इज़ 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर जिसे कहेंगे हम, और जो रेडियस है वो है 15। तो 2 रेडियस आर देयर, दिस इज सेंटर ओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। यहाँ पर जब हम कॉर्ड डालेंगे तो सर्कल के दो हिस्से होते हैं। जो बड़ा वाला हिस्सा इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, और जो छोटा है इसको माइनर। यानी ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है, और जो ऊपर जो बड़ा वाला हिस्सा जिसमें मेजर आ रखे है तो मेजर सेगमेंट। देखिए बेटा, ये सर्कल, ये डाला मैंने कॉर्ड। अब सर्कल के जो दो हिस्से होते हैं, ये छोटा, ये माइनर, और ये मेजर। यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बीच में एक ट्रायंगल भी बनता है ऐसे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर माइनर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेक्टर का निकालिए पहले, माइनस कीजिए ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह अगर मेजर यानी बड़े वाले इस मेजर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है, तो पहले निकालिए मेजर सेक्टर, उसको ऐड कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंथी है लेकिन इजी है। माइनर सेगमेंट का एरिया आप माइनर सेक्टर का निकालेंगे पहले, उसमें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बीच में ट्रायंगल बनता है। इसी तरह अगर मेजर सेगमेंट का हमने निकाला है तो मेजर सेक्टर का निकालेंगे पहले, उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस बिगिन लाइक दिस। लेट जो कॉर्ड है, लेट ए बी is the chord। सपोज ए बी कॉर्ड है जो सबटेंड करता है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन है वहाँ पर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम 15 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने पहले आपको समझाया कि हम किस तरह इस माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे।
तो दोनों में आप अगर आप अगर आप देखेंगे कि दोनों में हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल के रखेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल है ए ओ बी। तो बेटा आप देख सकते हैं फिगर से भी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओ ए ओ बी इक्वल रेडियस, दोनों रेडियस हैं, तो दोनों का जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देयर फोर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि नाइन्थ, जिसने अच्छी तरह नाइन्थ में ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, नाइन्थ में एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चलो यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ फॉर रिकैपिचुलेशन। अगर दो साइड्स यानी ये साइड 20 है, ये भी 20 है, देन इनके अपोजिट एंगल जो है यानी ये एंगल और ये एंगल वो भी बराबर होते हैं। अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो बेस एंगल्स भी यानी इनके अपोजिट जो एंगल्स वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही थ्योरम अप्लाई की कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या है कि ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये इक्वल साइड्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। आप यहाँ पर रीज़न भी देख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको जब आप प्रिपेयर करेंगे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आप दिख भी सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए बेटा, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल तीसरा क्या है ट्रायंगल में, एंगल ओ इज इक्वल टू 180। आसान सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दैट इज एंगल ए, एंगल बी, तीसरा है इसमें ओ, एंगल ओ इज इक्वल टू 180। तो बेटा यहाँ पर देखिए बेटा, एंगल ए, एंगल बी के बदले, क्योंकि बी ए के बराबर, तो इसके बदले भी लिखेंगे एंगल ए, एंगल ओ क्वेश्चन में गिवन है ये वाला एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180, इस 60 को यहाँ लीजिए -60, तो 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 120, 2 1 जार 2 60 जार, तो एंगल ए कितना बेटा निकला 60। जब एंगल ए 60 है, ए किसके बराबर है बी, देयरफॉर एंगल बी भी 60। एंड ऑलरेडी तीसरा एंगल ओ वो भी गिवन है 60 डिग्री, यानी एंगल ए भी अब 60 निकला, एंगल बी भी 60 निकला, एंगल सी भी एंगल ओ भी 60 निकला। इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं, लेट्स मूव हियर, इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये त्रिशवे एंगल 60 द्राय तेल आसन त्रिशवे साइड बराबर, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बड़ा क्वेश्चन जो ये है थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा क्या मज ट्रायंगल ए ओ बी अमुक एरिया कड़ एरिया कड़ने खतर मैं ज़रूरी प्रूव कर कि कुछ कस्म ट्रायंगल क्या अगर राइट ट्रायंगल आए कड़ा 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन इसमें 60 डिग्री एंगल है, इसलिए मुझे ये स्टेप्स करने पड़े। इससे क्या साबित हो गया कि ट्रायंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 साइड स्क्वायर। तो बेटा √3/4 साइड कितना है 15 × 15, तो बनेगा √3/4 × 225।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप वहाँ देखेंगे हिंट यूज़ √3 1.73, तो यहाँ पर हम करेंगे 1.73 इसके बदले इंटू 225/4। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बनेगा 97.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनर और मेजर की बात इसलिए अलग अलग। माइनर सेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये माइनर सेक्टर है, यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पर एंगल होगा 60/360 इंटू पाई। क्वेश्चन के मुताबिक लिखा है यूज पाई इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी 15 इंटू 50। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 6 6 जार 36। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं 3 2 जार 6 3 5 जार 50। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 15 इंटू 3.14 डिवाइड कीजिए, नीचे जो है ओनली 2, तो वहाँ बचेगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर क्या निकाला, माइनर सेक्टर। लेकिन क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या, व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। हमने सेक्टर का नहीं, सेगमेंट का चाहिए। तो अब हम करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो बेटा, क्वेश्चन के वेरी बिगिनिंग में मैंने आपको समझाया कि अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है, AOB। ओके डियर स्टूडेंट्स, माइनर सेक्टर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 117.75 माइनस ट्रायंगल का एरिया भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो है 97.3। तो इन दो को माइनस कीजिए, वो बनेगा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब मेजर सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट के लिए पहले मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर आप इस चैप्टर के बाकी वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जो मेजर सेक्टर है उसमें रिफ्लेक्स एंगल हमने देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनर सेक्टर का एंगल है वो है 60। अब मेजर सेक्टर का एंगल ये वाला होगा जिसको हम रिफ्लेक्स कहेंगे। तो ये अगर 60 है तो वो कितना होगा 300, क्योंकि टोटल होता है 360, सम ऑफ एंगल इन सर्कल 360, उसमें से ये कटेगा यानी -60, तो वो बचेगा, जो रिफ्लेक्स यहाँ पर बचेगा वो है 300। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना। तो θ/360 यानी थीटा यहाँ पर है 300/360 इंटू पाई हो गया 3.14। ओके एंड रेडियस स्क्वायर इट इज़ 15 इंटू 50। बेटा 0 0 कैंसल, 5 6 5 जार 36 6 जार 36, यहाँ पर भी 3
2s are 6, 3 5s are 15। तो ऊपर क्या बचा 5, 3.14, 5, 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इस सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें बचेगा यहाँ पर 588.75 सेंटीमीटर। ये निकला हमें मेजर सेक्टर, लेकिन हमें चाहिए सेगमेंट। तो अब हम कर सकते हैं नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके लिए मैंने बताया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें ऐड करना है प्लस ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में ट्रायंगल का एरिया हम माइनस करते हैं और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमने ऐड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके डियर स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यहाँ पर है 588.75 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है हमने 97.3। तो इन दो को आप ऐड कीजिए बेटा, वो बनेगा 686.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स।